भारी बैरिकेड्स, कटीले तार, सड़कों पर बिछी हुई कीलें और हजारों किसान, कुछ ऐसी ही पहचान रह गई है गाजीपुर बॉर्डर की। इन तस्वीरों को देखकर आप इन्हें कहीं भारत पाकिस्तान या चीन की सीमा समझने की भूल ना करें। ये आपका अपना यूपी गेट है, जहां से आप दिल्ली से यूपी और यूपी से दिल्ली आते जाते रहे हैं। अब यहाँ किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र है, जहां एक तरफ हजारों किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सीमा में किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स के पीछे दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान खड़े हैं। ये एहतियात के तौर पे बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि जो 26 जनवरी का अनुभव रहा है दिल्ली के लिए, वो हमने देखा था कि किस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे जो तय रूट था उससे अलग जाकर लोगों ने रैली निकाली और काफ़ी उस दिन उपद्रव भी हुआ, हंगामा हुआ, वायलेंस हुआ। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एहतियात के तौर पे दिल्ली पुलिस ने इस जगह की धरना स्थल पे बैरिकेडिंग की है। ये ऐसी सरकार है जो किसानों के रास्तों पे भी कील लगा रही है। ये 70 साल वाले हैं ना, ये समझो कि जितने ये रास्ते हमारे चारों तरफ उनको बंद कर रहे हैं, किसान पहुंच ना पाए, और भी किसान धरना स्थल तक ना पहुंच पाए। इसके साथ साथ इनकी पॉलिसी अब ये है कि सारे साइड के रास्तों को बड़ा बड़ा सीमेंटेड पिलर बना के बंद कर रहे हैं, ताकि लोकल के लोगों को परेशानी हो और वो हमारे आंदोलन के खिलाफ खड़े हों। ये योजना है सरकार की। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जब किसान आंदोलन के नेता बैकफुट पर दिख रहे थे, तभी सरकारी कार्रवाई और राकेश टिकैत के आंसू ने इस आंदोलन में नई जान फूंक दी। अभी तक किसान आंदोलन का केंद्र जहां सिंघू बॉर्डर था, वहीं अब गाजीपुर बॉर्डर नया केंद्र बनने लगा। हजारों किसान रातों रात पश्चिमी यूपी से गाजीपुर के लिए निकल लिए। टिकैत की आक्रामक नीति ने एक बार फिर किसानों को आगे और सरकार को पीछे कर दिया। अभी मामला टिकैत के आंसू तक ही चल रहा था कि सरकार ने बैरिकेडिंग के नाम पर कटीले तारों, बैरिकेडिंग के साथ कंक्रीट और सड़क पर लोहे की कीलें लगवा दी। मैसेज का नेट बंद कर दिए, ये बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए, जनता को दुखी कर रहे। तो कोई ठीक काम है, कटीले तार लगा दिए, इंगे हमारा आना जाना हो जाता था। पुलिस फोर्स है, मतलब उनका भी बंद कर दिया। औका पानी था हमारा तो आपस में, वे इंगा आ जाते थे, हम उनका चले जाते थे। आज आपने कहा कि एम्बुलेंस तक के आने के रास्ता तक भी बंद कर दी गई है। जो पूरी हमने जब यहाँ आंदोलन चल रहा, जब भी हमने रास्ते बंद नहीं करे, तो 2 मिनट के लिए रखना। आज हालात ये होगी कि एम्बुलेंस के भी रास्ते बंद कर दिए। लोहे की कीलों और कटीले तारों ने किसान आंदोलन को एक बार फिर मजबूती दे दी। विपक्ष के तमाम बड़े नेता यूपी गेट पहुंचने लगे और किसान आंदोलन को अपना सपोर्ट देने लगे। किसानों का जो महापंचायत अभी तक मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी तक सीमित था, वो अब हरियाणा में भी होने लगा। किसान घरों से निकल सड़कों पर एक बार फिर आ गए। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरह साजिश के तहत सरकार ने ये किसान यूनियनों को, किसान बिरादरी को बदनाम करने की जो साजिश रची और जो दिन चुना, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि हम इसकी निंदा करते हैं। 26 जनवरी जहां पर गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ से होकर के लाल किले तक पहुंचती, उस परेड को कम कर देना। लाल किले पे जो उपद्रव हुआ, उसके बाद जो तस्वीरें आई हैं, जिनके नाम आए हैं, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं, ये सिद्ध हो जाता है कि इस किसान आंदोलन को उठाने के लिए, इसको बदनाम करने की साजिश रची गई। कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए दबाव डालने की कोशिश की गई। FIR के माध्यम से किसानों को देशद्रोही कहा गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किसान डरने वाला नहीं है। देश के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है ना, उसको पूरा समर्थन है। बहरहाल सरकार कृषि कानूनों को वापस लेगी या किसानों का आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से गणतंत्र दिवस हिंसा के बाद किसान आंदोलन उठ खड़ा हुआ है, उससे सरकार की परेशानी और बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।